तो चलिए सिद्धांत प्रवेश का भाग 3 खंडवा से पाठ 4 आज अपन पढ़ेंगे। जीवंदर स्वामी। जीवंदर स्वामी की संक्षिप्त कथा है। तो कहानी शुरू होती है। एक समय भरत क्षेत्र में हेमानंद नामक एक देश था। उसकी राजधानी का नाम राजपुरी था। वहां राजा सत्यधर राज्य किया करते थे। उनकी रानी का नाम विजया था। राजा सत्यधर और रानी विजया। एक दिन रानी विजया ने रात्रि के अंतिम पहर में 3 स्वप्न देखे। प्रातः होते ही रानी ने सट आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त हो राजा के पास जाकर उन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, पहला स्वप्न था अशोक वृक्ष नष्ट हो रहे हैं। तो फल था, महाराज ने पहले स्वप्न का अशुभ फल समझकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह स्वप्न उनकी मृत्यु का सूचक था। अशोक वृक्ष नष्ट हो रहे हैं। स्वप्न 2, मुकुट सहित नया अशोक वृक्ष। फल इसका था कि आपके एक तेजस्वी पुत्र होने वाला है। और तीसरा स्वप्न है 8 सुंदर मालाएं। तो इसका फल है कि उसकी 8 सुंदर पत्नियां होंगी पुत्र की। दोनों दंपत्ति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ ही दिनों में रानी गर्भवती हो गई। तब राजा ने मृत्यु को निकट जानकर अपनी रानी और पुत्र की रक्षा के लिए एक मयूर आकृति का विमान बनाया और रानी को उड़ना सिखाया। एक दिन मंत्री काष्ठांगार ने राज्य शासन के लालच में राजा से युद्ध करने की घोषणा कर दी। उसी के मंत्री ने। तब राजा ने शीघ्र ही रानी को विमान में बिठाकर उड़ा दिया और उसने प्रजा के हित एवं आत्म कल्याण के लिए राजपाट छोड़कर जिन दीक्षा धारण कर ली और संलेखना पूर्वक वर्णन करके देव पर्याय को प्राप्त हो लिया। रानी विजया का विमान राजगृह के ही शमशान में जा गिरा। वहीं पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब एक देवी धाय का रूप धारण कर वहां रानी की सहायतार्थ प्रकट हुई। जिस दिन रानी के पुत्र हुआ, उसी दिन उस नगर के सेठ गंधोत्कट के यहां भी पुत्र जन्मा। उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या हुआ? रानी के यहाँ पुत्र हुआ, वहां सेठ गंधोत्कट के यहाँ भी पुत्र हुआ, लेकिन वो मर गया। जब वह अंत्येष्टि के लिए शमशान में आया तो उसे विजया का पुत्र दिखाई दिया। सेठ जब उस पुत्र को घर ले जाने लगा, तब पेड़ के पीछे छिपी हुई विजया ने उसे जीव शब्द कहकर आशीर्वाद दिया। सेठ ने जीव शब्द सुनकर शिशु का नाम जीवंदर रख दिया। विजया को देवी दंडक वन में रहने वाले तपस्वियों के आश्रम में ले गई। कुछ दिन बाद सेठ की पत्नी सुनंदा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम नंदाढ़ रखा गया। उसका पालन पोषण भी जीवंदर के साथ होने लगा। जीवंदर ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सर्व विद्या विशारद नामक पाठशाला में आर्य नंदी से विद्वत्ता प्राप्त की। तत्पश्चात आर्य नंदी ने जीवंदर को शिक्षा देकर स्वयं आत्म कल्याण हेतु जिन दीक्षा धारण कर ली। जीवंदर का विवाह 8 सुंदर कन्याओं के साथ हो गया। एक बार जीवंदर अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा स्थल पर पहुंचे। वहां ब्राह्मणों द्वारा रखी गई हवन सामग्री को किसी कुत्ते ने जूठा कर दिया। तब क्रोधित हो ब्राह्मणों ने कुत्ते को मार कर अधमरा सा कर दिया। जीवंदर ने उसे छटपटाते हुए कुत्ते को देखा तो शीघ्र उसके पास जाकर बचाने का प्रयास करने लगे, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। तब अंत में जाकर उन्हें णमोकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह कुत्ता स्वर्ग में यक्षों का अधिपति देव बन गया। जीवंदर एक दिन विहार करते हुए दंडक वन के तपस्वी आश्रम में जा पहुंचे। वहां अपनी माता विजया को देखते ही प्रसन्न हो गए। माता ने जीवंदर को आशीर्वाद देने के बाद अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करने की प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने काष्ठांगार को मार भगाया, जिससे अन्य सभी राजाओं ने जीवंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। जब राजा जीवंदर कुशलता से शासन करने लगे, तब एक दिन उनकी दोनों माताओं विजया और सुनंदा ने पद्म नाम
कि आरिका से दीक्षा ले ली। 30 वर्ष तक कुशल शासन करने के बाद एक दिन बंदर की क्रीड़ा को देखकर उन्हें वैराग हो गया। तब गंधर्व दत्ता के पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं 8 रानियों के साथ श्री महावीर स्वामी के समोसरण में जा पहुंचे। वहां भगवान की स्तुति कर उनकी दिव्य ध्वनि का रसास्वादन किया। फिर गणधर देव को नमस्कार करके जिन दीक्षा धारण कर ली और अपने कठोर तपस्चरण के प्रभाव से 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जीवनधर स्वामी मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो ये संक्षिप्त कहानी यहाँ पर जीवनधर स्वामी की हो गई। माता कहीं अलग से थोड़ी थी, वो तो छिपी थी। उसने देखा था कि ये सेठ ले गया है, ये सेठ ले गया है, ठीक। तो अब ये यहाँ रहते कौन, वो ऐसा तो है नहीं कि मर गई थी या कहीं कहीं चली गई थी, थे तो वहीं आसपास। तो वो तो उनके सामने ही पड़े हुए कि हाँ ये सेठ के यहाँ है। तो छोटे से बड़े तक उसने देखा होगा कि यही है मेरा बालक, है कि नहीं? नहीं समझे? हाँ तो उन्होंने तो, हाँ ये तो शॉर्ट कहानी है। तो जब पहली बार पढ़ा था तो हमें भी ये ऐसे ही लगा कि इनको कैसे पता चल गया कि ये हमारा पुत्र है। तो वो कहीं बाहर थोड़ी चली गई थी, जीवन का चरित्र पूरा। पुत्र को पता नहीं होगा, हाँ पुत्र को पता नहीं है कि ये हमारी माता है, लेकिन उनको तो पता था कि ये पुत्र है। ठीक है। या फिर बाद में बता दिया होगा, अभी हमने इसको पूरा पढ़ा ही नहीं है, जीवन चरित्र ऐसा। ठीक है, तो ये कथा यहाँ पर समाप्त हो गई।